शनिवार को भिवानी में आंगनवाड़ी कर्मचारी ने प्रदर्शन किया और इसके बाद प्रदेश की महिला बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के विजयनगर स्थित निवास पर प्रदर्शन कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार जो उनकी अनेक मांगों को लेकर सहमति बनी थी, जिन्हें आज तक लागू नहीं किया गया है। सरकार को चाहिए कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सभी मांगों को माने ताकि वे भी प्रदेश के विकास में रचनात्मक सहयोग कर सकें। मेरा नाम शकुंतला है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधित CITU राज्य वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जो है भिवानी के अंदर सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इकट्ठा हुई है राज्य कमेटी के फैसले अनुसार। और मैं आपको बता दूं कि भीषण गर्मी के अंदर इन बहनों को इकट्ठा होने का कोई शौक़ नहीं है। सरकार जो है डिजिटल इंडिया का नारा देके 2022 के अंदर हमें जो है मोबाइल फ़ोन सरकार द्वारा वितरित किए गए जो 3 GB रैम के हैं। और हम ये कह रहे हैं पोषण ट्रैकर ऐप जो है केंद्र सरकार ने लागू की। और हरियाणा में एक कहावत है, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। अब पोषण ट्रैकर ऐप को जो है डाउनलोड करवा के शुरू में कहा कि आप जो है सिर्फ बच्चों को ऐड कर दो, प्रेग्नेंट को ऐड कर दो, कर दिया। उसके बाद बोले THR बच्चों का भर दो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। THR किया, फिर बोले हाइट वेट कर दो, हाइट वेट किया। अब जो है फेस कैप्चर का काम, उसके बाद KYC का काम जो है लगातार वर्जन बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल चल नहीं रहे। हम साथ लेके आए हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे आंदोलन कर चुके। ADC जो अतिरिक्त महोदय होते हैं, हमारे इंचार्ज होते हैं ICDS के, उनको दिखा चुके मोबाइल, PO DPO को दिखा चुके मोबाइल, डायरेक्टर को दिखा चुके मोबाइल। आज हम अपने मोबाइल साथ लेके आए हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री जो खुद भी एक बेटी है, उनको दिखाने आए हैं कि ये मोबाइल जो सरकार ने दिए हैं इनको आप खुद चला के दिखा दीजिए। फिर आंगनवाड़ी वर्कर इन मोबाइलों पे काम करने के लिए तैयार है। दूसरा मैं कहूँगी, इतनी भीषण गर्मी में ये बेटियां जो सड़कों पे बैठी हैं, अगर BJP सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सच्चा होता तो आज ये नौबत नहीं आनी थी कि इन बेटियों को सड़कों पे बैठना पड़ता। ये नारा बिल्कुल झूठा है। आज के दिन अगर बेटियों को बचाना है तो केवल BJP के नेताओं से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखते हो देश प्रदेश के अंदर बहुत सारे मामले बेटियों के, महिलाओं के उत्पीड़न के आते हैं, जिनमें ज़्यादातर BJP के लोग जो है, नेता जो है वो शामिल पाए जाते हैं। और आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता। नमस्कार आपके चैनल को सबसे पहले सभी को। मैं राज्य प्रधान रूपा राणा, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन। लगातार जो आप धरने प्रदर्शन कर रहे हो तो किन मांगों को लेकर के कर रहे हो, और लगातार कितने वर्षों से आप लगातार रोड पर हो, तो आप तक कोई सरकार ने आपकी समस्या सुनी या कोई समाधान होया है? नहीं हुआ तो अगला आपका स्टेप क्या होगा? वैसे तो आप लोगों को पता भी है कि आंगनवाड़ी वर्करों का आंदोलन 4 महीने पिछली बार कितना लंबा आंदोलन चला था। एक छोटी सी मुलाजिम होने के नाते वर्करों ने पूरा लंबा आंदोलन लड़ा है। और जब से ये सरकार आई है, नई मतलब जो नियम लागू कर रही है आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर, हमें 6 सेवाओं और 5 उद्देश्य के लिए इन्होंने लगाया था, वो तो हम भूल चुके हैं। और जो नए नियम हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं, अभी जो एक नया मसला आया है पोषण ट्रैकर ऐप, ये ऐसे तो 2022 से चला हुआ है, लेकिन इन्होंने हमें संसाधन नहीं दिए थे, उसके एवज में हमने काम भी नहीं किया था। अब इन्होंने हमें 3G के फ़ोन दे रखे हैं, काम करवाते हैं 5G का। तो इस जो अब FRS का ये हो जाए आने के अंदर हर महकमे का काम आंगनवाड़ी वर्कर का है। चाहे गांव में कुत्ता भी मर जाओ, उसका भी सर्वे आंगनवाड़ी वर्कर करती है। एक आया था बीच में सफाई अभियान का, उसमें जो खुले में शौच नहीं करना, आप लोगों के बीच में भी आया होगा, खुले में शौच नहीं करना, ये नहीं करना, उनके लिए मतलब लोगों का जो डले मारने का काम था, बैटरी पे लाइट मारने का काम था, वो भी हमारी वर्करों ने ही किया था। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर जब पूरा देश घरों के अंदर था, आंगनवाड़ी और मैं तो आशा वर्कर को भी कहूँगी, वो सड़क के ऊपर थी, बिल्कुल बिना किसी रिस्क के हमारी वर्करों ने काम किया है। और सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी इन्होंने दी थी एक मीठी गोली 750 रुपये की, लेकिन
जो 2018 में ये बोलते हैं ना कि हम सच्चे हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हैं, हम मतलब डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। 2018 में इन्होंने घोषणा करी थी 1500 और 750 की, 1500 वर्कर के 750 हेल्पर के, लेकिन ये सच्चे बनते हैं अपने आप में, आज तक हमें उन्होंने नहीं दिया। हमारी ये भी मांग है कि हमारा वो लागू किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने करी थी ये घोषणा हमारे लिए, तो अगर सरकार अमल में नहीं लाएगी ना इन बातों को तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो पहले ही नहीं कहते महिला सशक्तिकरण ये चलाते हैं, उसके एवज में आपने देखे होंगे कितने छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी जो गैंग रेप, कहीं कुछ कहीं जिंदा जलाया जा रहा, कहीं किसी वजह से कहीं किसी वजह से, और इनके खुद के नेता उसमें आरोपी, लेकिन उनको बचा दिया जाता है। जो महिला पहलवान थी दिल्ली में जंतर मंतर पे आप लोगों ने देखा होगा उनकी क्या हालत हुई है, वो भी इन्होंने मतलब मंत्री अब भी वो सरकार में है, तो इससे भ्रष्ट और क्या होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं नहीं, वो जो दूसरी पार्टी में है वो तो तब तो हमें भ्रष्ट हैं, अगर वे बीजेपी में चले गए तो हमें दूध के धुले हो गए। इन्होंने हमें दिया है पोषण ट्रैकर ऐप में, उसको करने में इनका ये कहना है सरकार का कि बच्चे की KYC करो, OTP ले और फिर उनको राशन देना है। तो हम ये कहते हैं सरकार से कि 100 ग्राम राशन के लिए एक तो कोई OTP नहीं देता हमें, उसके लिए ज़्यादातर तबका मज़दूरों का है। मज़दूर अभी हमारी साथी ने कहा भी है, कोई कंबाइन पे जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई राजस्थान दिहाड़ी कर रहा, कोई बिहार में कर रहा, कोई कहीं कर रहा, तो उसमें हमें OTP लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और जो OTP लेने के बावजूद काफ़ी लोगों के जो खाते खाली हुए हैं वो भी एक समस्या है, उसकी वजह से भी हमें लोग OTP नहीं दे रहे। और जो ये KYC होगी तो OTP जाएगी, तो हम इसको काम करने में असमर्थ हैं। हम बार बार सरकार से मिले, ये इसको करने में मोबाइल हमें दे रखा है 3G का, काम है 5G का, और कहीं कहीं मतलब मोबाइल ऐसी भी स्थिति है, मैं आपको दिखा भी देती, 2-3 मोबाइल अभी करनाल डिस्ट्रिक्ट में पटक चुके हैं, वर्करों ने चार्जिंग पे लगाया और वो पटक गए। हमने अपने उसमें करनाल में DC को भी दिखाया था वो कि ये देखो ये हालत है फ़ोनों की, तो हम इस काम को करने में असमर्थ हैं। जैसे भी काम करते हैं 30, 40, 50 लाभार्थी जिसके हैं तो फ़ोन चलता ही नहीं, 1-2 कहीं हैंग हो जाता है। पहली बात तो स्क्रीन सफ़ेद हो जाती है उसकी, वो KYC होती नहीं है। तो हम बार बार अधिकारियों के और इन मंत्रियों को बार हम वो भेज रहे हैं, मांग पत्र भी भेज रहे हैं, इनको ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमारी बात सुनो, ये हमारी समस्या है। पोषण ट्रैकर एक्ट पे सभी वर्करें काम कर रही हैं पूरी गंभीरता के साथ। ये हमें 500 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं उसके लिए, हेल्पर को 250 और वर्कर को 500 रुपये, वो भी 6 महीने नहीं देते। तो हमारा ये कहना है कि ये जो फेस कैप्चर का सिस्टम है इसको बंद करो, और अगर आपको चलाना ही है तो हमारे से सिंपल फ़ोटो ले लो, वो हम आपको भेज देंगे सिंपल फ़ोटो। तो ना तो अधिकारी बात सुन रहे हैं, हम कई बार मिल चुके हैं डायरेक्टर मैडम से, जो अभी मोनिका मलिक जी हैं डायरेक्टर, और कटारिया मैडम है राजबाला कटारिया, उनसे भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई इस पर कोई रेस्पॉन्स हमें वो नहीं दे रहे। इसलिए हम आंदोलन की राह पर हैं। और आज तो ये भिवानी में मंत्री के अपनी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है इनके आवास पर हैं, और अगर ये हमारी सुनवाई नहीं करती हैं तो हम 26 तारीख को मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे कुरुक्षेत्र में। पूरे हरियाणा की ये आज है, ये हमने खास वर्करें यहाँ बुला रखी हैं क्योंकि दूर से ज़िलों से आती हैं, और कुरुक्षेत्र में है 26 तारीख को। अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम एक लंबा आंदोलन भी करेंगे। हमारी वर्करें, अभी साथी बोल भी रहे थे, ग्रेजुएटी की हकदार हैं, उसके लिए भी हमारी लड़ाई बनती है, उसके लिए हम किसी भी हद तक आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी।